एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश आप लोग कर रहे होंगे। तो आज मैं एक अर्जेंट चैनलिंग जो है ना वो लेके आई हूँ, एनर्जी अपडेट। और ये दोनों के लिए ही है एनर्जी, मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के साथ ही बहुत सारी डिफरेंट टाइप की एनर्जीज़ वो फेस कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें उन्हें एक्सपीरियंस हो रही होंगी। तो देखिए इस टाइम पे चीज़ें बहुत ही अलग तरीके से चल रही हैं, एनर्जी जो है ना बहुत अलग तरीके से वर्क कर रही है। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है, जो 1111 पोर्टल आता है, जो वो पोर्टल आता है वो मोस्टली यूनियंस को लेके आता है। ठीक है, बहुत सारे यूनियन उसके अंदर होते हैं। तो जब यूनियन होने वाला होता है ना, तो उस टाइम पे जो डार्क एनर्जी होती है, डार्क एंटिटीज़ जो होते हैं वो भी पीक पे होते हैं। ठीक है, तो नेगेटिविटी भी पीक पे होती है। इस टाइम पे आपको चीज़ों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आपके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हों, जो फेमिनाइन अपने ऊपर बहुत सारा काम कर चुकी हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड थी, बट एकदम से वो पूरी तरीके से ना हिल गई हैं, क्योंकि वो अपने डीएम के साथ, अपने टीएफ के साथ वो एक सेपरेशन वाला फेज़ को देख रही है। हालांकि वो उन्हें ऐसा दिखाया जा रहा है, बल्कि वो सेपरेशन नहीं है, वो डार्क एंटिटीज़ इस तरीके से हावी हैं दोनों ही एनर्जीज़ के ऊपर, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर भी और डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर भी। क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि आप लोग यूनियन में आए, तो आपको इस तरीके के इल्यूजन्स दिखाए जा रहे हैं और उन इल्यूजन्स के अंदर आप दोनों को ही फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो ताकि इसलिए कि आप दोनों के दिमाग में कुछ ना कुछ भ्रम रहे एक दूसरे के लिए लेकर, आप दोनों को ऐसा लगे कि आपने मूव ऑन कर लिया या उन्होंने मूव ऑन कर लिया। बट ये चीज़ तो हमें पता है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एक ही सोल है, तो मूव ऑन करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, ये कोई 3D का रिलेशनशिप नहीं है कि आप मूव ऑन कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, कोई और आपकी लाइफ में आ जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी इस टाइम पे एनर्जीज इस तरीके से डाली गई हैं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मुझे ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, मैं पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत ही वियर्ड सी एनर्जी ना आप इस टाइम पे फील कर रहे होंगे। इस टाइम पे जो है ना आप बोल सकते हैं कि बहुत सारी जो डीएम्स हैं इस टाइम पे, बहुत सारी ऐसे बोल सकते हैं नेगेटिव एनर्जी जो कि काफ़ी पावरफुल हैं, उनको फेस कर रहे हैं, उनसे गो थ्रू हो रहे हैं वो। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये डीएम को ही परेशान कर रही हैं, ये जो एनर्जीज़ हैं ये डीएम के साथ साथ डीएफ को भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। इस टाइम पे हो सकता है आप में से कुछ फेमिनाइंस को ऐसा कुछ फील हो रहा हो कि उन्हें ऐसा लगे कि उनके आसपास किसी तरह की कोई शेडो दिखाई दी है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई उन्हें देख रहा है। इस तरह की चीज़ें ना आपको फील हो सकती हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट है ना जो एनर्जीज़ है ना, ये जो नेगेटिविटी है ना, ये आपके आसपास ही घूम रही हैं। ओके, जो डार्क एनर्जीज इस टाइम पे हैं वो उन्होंने बोल सकते हैं कि मस्कुलाइन के ना पूरे दिमाग के ऊपर ऐसे कब्ज़ा कर लिया है, उन्हें ना बिल्कुल ऐसे चुप करा दिया है। और उनके अंदर है ना इस तरह की एनर्जी डाल दी है कि वो डिवाइन फेमिनाइन के उस अनकंडीशनल लव को ना देख पा रहे हैं, ना ही फील कर पा रहे हैं। और उनके अंदर से ना उस फीलिंग को वो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहती है कि वो उनका कनेक्शन जो है ना फेमिनाइन से बिल्कुल टूट जाए। उनके अंदर कुछ इस तरीके की एनर्जी डाल दी है कि वो डिवाइन फेमिनाइन को कंपेयर कर रहे हैं किसी के साथ, एक तरह की पार्शियलिटी उसके साथ कर रहे हैं। औरों के साथ उनका बिहेवियर बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन वो अपनी फेमिनाइन को ऐसे बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, इंसल्टेड उसको फील करा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें वो खुद से नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें ना उनसे कराई जा रही है। ठीक है, क्योंकि जो भी ये नेगेटिविटी है, ये जो भी एनर्जी है ना, ये एनर्जी कुछ इस तरीके की है कि जो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन जैसे बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है या बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, उसको ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। डिवाइन फेमिनाइन जो है वो बहुत इंट्यूटिव है, पावरफुल है, बहुत ज़्यादा साइकिक है, वो एक बहुत ही केयरिंग और नर्चरिंग है, बहुत ही प्यार से भरी हुई है। तो वो इनकी इस एनर्जी से ना, फेमिनाइन की इस एनर्जी से, वो जो एनर्जी है, जो डार्क एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे जेलस फील कर रही है। और उस जेलसी के चलते हुए ना वो इस तरीके की चीज़ें कर रही है।
तो इस टाइम पे आपको कुछ ऐसे साइंस दिखाई देंगे डिवाइन फेमिनाइंस, आपको उनके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है ना कि आपको ड्रीम्स में या रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे कैट आइज़ आपको दिखें या कैट ही दिखने लग जाएं, ठीक है। और हो सकता है कि आपको जो दिखेंगी इस टाइम पे उसमें आपको थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत हो जाए कि ये जो कैट मुझे दिख रही हैं ये पॉजिटिविटी हैं या कि किसी नेगेटिविटी से भरी हुई हैं, बट आपको ना अंदर से एक फील ज़रूर आएगी, ठीक है। तो इस टाइम पे देखिए मस्कुलाइंस का तो ऐसा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलेंगी तो वो प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं उन तक भी जाएगा, ठीक है। और वो जो हैं मस्कुलाइंस जो हैं वो पूरी तरीके से डिवाइन के अंडर हैं, वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं इस टाइम पे, क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपकी बात को सुनेंगे या आपकी बात को मानेंगे। तो बेस्ट है कि इस टाइम पे आप अपने आप को फुल प्रोटेक्शन के अंदर रखें। सबसे पहली चीज़ कि आप कॉन्फिडेंस में रहें, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बड़ी पावर आप बोल सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी फियर हो रहा है ना, या आपको कोई भी इल्यूज़न फील हो रहा है, उसको उसी टाइम पे हील करें, उस फियर्स को उसी टाइम डील करें, उसको ख़त्म करें, ठीक है। और डेली अपना सॉल्ट बाथ आपको डेली ही लेना है। अपनी एनर्जीज़ को सील करके चलें, अपने ऑरा को आप हमेशा लॉक करके रखें, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके ना आप जो हायर फ्रिक्वेंसी का म्यूज़िक है उसको सुनने की कोशिश करें। हमेशा याद रखें कि जो डिवाइन फेमिनाइन है वो लाइट जो होती है ना वो एक सबसे पावरफुल लाइट में से एक है। तो अपने आप को कम नहीं समझना है, क्योंकि आपकी जो लाइट है ना, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, अगर आप उस फुल कॉन्फिडेंस में आके उस डार्क एनर्जी की आंखों में आंखें डालकर उसको फेस करेंगे, ठीक है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो वहीं पर घुटने टेक देगी। इस तरीके की एनर्जी, क्योंकि आपको अपनी, मैं अगर बोलूँ सिंपल वर्ड्स में, तो आपको अभी जिस आप सॉफ्ट फॉर्म में हैं उससे आपको अपने काली के रूप में आने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को अपनी पावर में वापस से लेके आइए, ठीक है। जैसे ही आप काली के फॉर्म में आती हैं ये नेगेटिव एनर्जी आपके सामने ज़्यादा देर टिक कर खड़ी नहीं हो पाएगी। अगर अब हम बात करें मस्कुलाइंस की, तो देखिए मस्कुलाइंस का क्या हाल है। उनको ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है डिवाइन की साइड से कि आपके पास आपको एक चांस दिया जा रहा है अपनी लाइफ को चेंज करने का। आप सिर्फ एक कदम दूर हैं उस चीज़ से, ठीक है, बट आप उस चीज़ को अभी समझने की हालत में नहीं हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं डीएम्स। तो उनके लिए वो चीज़ बहुत ही ऐसी है, उनके सर के ऊपर से जा रही है, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि उनके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं। बट उनको बताया जा रहा है कि ये देखिए ये वीडियो जिसके लिए होगा उस तक ये डेफिनेटली पहुंचेगा ही पहुंचेगा, जिस भी डीएम के लिए होगा, डीएफ के लिए होगा। तो डीएम के लिए ये बोला जा रहा है कि एक टाइम आपको दिया जा रहा है एक नई बिगनिंग का, एक नई चॉइस आपको बनानी है। अब आपको देखना है कि क्या चीज़ आपके अच्छे के लिए है, क्या चीज़ आपकी बुरी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जिनको आपको अपनी लाइफ से निकालना है और नई चीज़ों को आपको वेलकम करना है। ओके, तो इस टाइम पे आपको ये चीज़ें देखनी है कि कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। कुछ तो ऐसा है, कुछ तो इसी टाइप की एनर्जी है जिसने आपको इस टाइम पे हिला के रखा हुआ है। आपको इस समझने की ज़रूरत है कि वो एनर्जी आपको रिलीज़ करनी है, उसको आपको साथ में लेकर आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि वो टाइम बहुत पास आ गया है कि जब आपको जो भी आपके पुराने चैप्टर्स हैं उनको क्लोज़ करना है, उसको बंद करना है। जो आपके लिए नहीं है उनको आप आगे लेकर नहीं जा सकते। और आप जो है ना अपने आसपास आपको जो डिवाइन की साइड से नए नए ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं ना चीज़ों को लेके, वो आप देख नहीं रहे हैं, तो आपको उन्हें देखने की ज़रूरत है। आपको एक बार दोबारा से बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। कोई भी अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, उसके बारे में आपको एक बार दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना ऐसे कंट्रोल किया हुआ है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके आप रख रहे हैं एनर्जीज़ को। सबसे ज़्यादा आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। आपका जो दिमाग है वो पूरी तरीके से जो है ना डार्क एंटिटीज़ जो हैं
उनकी कंट्रोल में, बट लेकिन आपकी जो सोल है वो स्टिल अभी भी आपकी फेमिनाइन की यानी जो आपकी डीएफ है उसके लिए क्रेव करती है। बट आप क्या कर रहे हैं, आपने अपने हार्ट चक्र को ऐसे बंद कर दिया है ना, और आपने ऐसे इमोशंस को सप्रेस कर लिया है कि मैं अपने इमोशंस दिखाऊंगा ही नहीं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, उनको देखना है। एक जो है ना, आपको ज़रूरी है चीज़ों को सरेंडर करना, चीज़ों के ऊपर से कंट्रोल हटा दीजिए और सरेंडर की फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। ये नेसेसरी, एक बहुत ज़रूरत है आपको सरेंडर करने की। जब आप अपने आप को पूरे तरीके से ना डिवाइन को सरेंडर कर दोगे, खुद को समर्पित कर दोगे, उसके बाद आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जो है ना फ्रेश एक न्यू बिगिनिंग होगी ही होगी। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको आगे देखने की ज़रूरत है। आप क्या है ना, आप बार बार से अपने पास्ट को उठा के चल रहे हो, पास्ट में मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। आपको डिवाइन बोल रही है कि इस पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए और आगे देखिए कि आपके लिए कितनी सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपका वेट कर रही हैं। ठीक है, तो आपको आगे बढ़ के देखने की ज़रूरत है चीज़ों को। पुराना जो हो गया है उसको छोड़ देना है। नए नए प्लान्स आपको डिवाइन दे रही है, आपको उन प्लान्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तभी आप नई चीज़ों को जो है ना वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ठीक है, एक नए जीवन को, एक नई एनर्जी के अंदर आप जा पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आप अपने पास्ट को लेट गो करें और जो नई चॉइसेस आपको दिखा रही है डिवाइन, उनकी तरफ बढ़ें। ठीक है, ये जो एक साइकिल है जिसको आप बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, आपको इस साइकिल को अभी ब्रेक करना ही है, वो भी पूरे तरीके से। यानी कि जिन लोगों से, जिन चीज़ों से आपकी एनर्जीज लो जा रही है, डाउन जा रही है, आपको अलग किया जा रहा है आपकी फेमिनाइन से, या किसी भी तरीके की एनर्जी है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो उस एनर्जी को आपको कम्प्लीटली अपनी लाइफ से कट करना ही है। कुछ को ऐसा है कि उनको फाइनेंसेस को लेके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को लेके डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए क्या है ना, चीज़ें अभी बदलने वाली हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी नए काम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या नया काम शुरू करते हैं तो आपको पैसा नहीं आने वाला है, पैसा डूब जाएगा। आपको इस तरह की जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना उनको जगह देनी नहीं है। आपको सिर्फ इतना होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे ये डिवाइन ने ये काम दिया है और मैं इसको पूरी लगन मेहनत से करूँगा, मैं अपना पूरा 100% यहाँ पे दूँगा। तो जब आप इस तरह की इंटेंशंस रख कर कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसका 100% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो बात करते हैं फेमिनाइन का क्या चल रहा है। फेमिनाइन का जैसे मैंने बताया कि चीज़ें उनको भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं इस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा वो परेशान हैं। ठीक है, उनके लिए भी सेम वही चीज़ जो मस्कुलाइन के लिए आ रही थी कि उन्हें एक स्टेप और लेने की ज़रूरत है और उनकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो वो उस स्टेप को नहीं ले पा रही हैं, वो उस स्टेप को लेने से डर रही हैं। ठीक है, वो जो नई चॉइस है, जो नया स्टेप लेना है, जो सही कदम उन्हें लेना है, वो उसके लिए खुद को अलाउ नहीं कर रही हैं। बट अगर वो अपने उस फियर को रिलीज़ करके, ठीक है, अपने उस साइकिल को ब्रेक करती हैं जो कि किसी भी तरीके से उन्हें वापस खींच रहा है, उनके पास की तरफ लेके जा रहा है, अगर वो उस चीज़ से रिलीज़ कर पाती है, अपने उस पास्ट को रिलीज़ कर पाती हैं, तो एक बहुत ही खूबसूरत सा कह सकते हैं ना कि फ्यूचर, एक बहुत ही खूबसूरत सी न्यू बिगिनिंग जो है ना वो उनका वेट कर रही है। आप में से बहुत सारी फेमिनाइन्स हैं जो इस टाइम पे ना कंटिन्यूसली स्टक हैं अपनी पास्ट की किसी एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो जहाँ पे आप कोशिश तो कर रही हैं कि आप चीज़ों को फिगर आउट करें कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं, आप कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको एक्चुअल में क्या करने की ज़रूरत है। आप कहाँ पे अपने आप को कम देख रही हैं। इस टाइम पे आप एक इल्यूज़न के अंदर घूम रहे हैं। अब आपको पता है कि आपको इस एनर्जी को रिलीज़ करना है, आपको निकालना है, आप उसको पास्ट की उन एनर्जीज़ को, जो भी बहुत बुरी आपकी कुछ मेमोरीज़ रही है, उनको लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप जानते हैं इस चीज़ को कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अभी भी उन एनर्जीज़ के अंदर स्टक हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि देखिए जो चीज़ें हो चुकी हैं ना उनको बदला नहीं जा सकता। ठीक है,
देखिए, आपके साथ जो भी होता है, जो भी हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मास। तो इस चीज़ के लिए जो है ना, गॉड को, अगर आप में से कुछ लोग फेमिनाइज जो ब्लेम कर रहे हैं, उसको उनको नहीं करना है ब्लेम। आपको ना भगवान को ब्लेम करना है, ना ही अपने ट्विन फ्लेम को ब्लेम करना है, ना ही किसी कार्मिक को ब्लेम करना है कि इसकी वजह से मेरा सेपरेशन हुआ, और ना ही आपको अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना है, खुद को ब्लेम करना है। ओके, जो हो रहा है वो होना ज़रूरी है, इसी वजह से वो चीज़ें हो रही हैं। अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई थी तो उस चीज़ के लिए आपको लेसन दिया जा रहा है, उसको सिखाया जा रहा है कि इन फ्यूचर आप उस तरह की गलतियाँ दोबारा से ना करें। तो आपको लेट गो करना है अपने पास्ट को, ठीक है। और ये टाइम है जब आपको एक्शन लेना है, ठीक है। एक नई और फ्रेश एनर्जी के साथ, पूरा एनर्जेटिक वे में आकर वापस से आपको उसी फॉर्म में आना है जिस फॉर्म में आपको आपके डीएम देखना पसंद करते हैं। क्योंकि देखिए, यूनियन आपका वेट कर रही है, बट आप अपने आप को फुल्ली अलाउ नहीं कर रहे हैं यूनियन के लिए। आपको बस ये देखना है कि आपको कैसे इन एनर्जी से बाहर आना है। देखिए, इस टाइम कलेक्टिव लेवल पर बहुत सारी फेमिनाइज है जो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को इस टाइम पे फेस कर रही होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स उनके रास्ते में आ रही होंगी। उनको ऐसा लग रहा होगा कि वो वापस से जो है ना इम्बैलेंस हो रही है, और कहीं ना कहीं वो हो रही है, उनकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है। लेकिन आपको हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखना है कि आप वही हैं जो इतने बड़े भंवर को, इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ के यहाँ तक आकर पहुँच गई हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। ये शायद आप में से बहुत सारे फेमिनाइन का एक फाइनल स्टेप हो सकता है, एक आखिरी वार हो सकता है जो आपको जीतना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ही आप इस टेस्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है, इसमें क्वालिफाई होते हैं, वैसे ही आपका 3D यूनियन जो है वो होगा ही होगा आपके डीएम के साथ। जिनको भी अभी ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत एंग्जाइटी फील हो रही है, बहुत थकावट फील हो रही है, बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बचा नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को शायद अभी देख नहीं पा रहे हैं कि जो पॉजिटिव आउटकम है ना वो आ रहा है। तो आपको इस टाइम पे स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपना इनर वर्क कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है। और जो भी बाहर के उल्टे सीधे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं ना, 3D के लोगों की जो सुन रहे हैं ना, उसकी वजह से आप मेनली प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। आपको इस चीज़ से ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप अकेले रहते हैं तो इतनी चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं करती। बट सामने से आकर आपको कोई 3D में बोलता है कि देख तेरे DF ने ऐसा किया या तेरे उसने ऐसा किया, तो उस चीज़ से अगर आप इफ़ेक्ट हो रहे हैं या उस चीज़ से आप ट्रिगर हो रहे हो, दैट मीन्स कि वो चीज़ आपके अंदर बिगड़ चुकी है और आपको उसे हील करने की ज़रूरत है। तो देखिए, 3D वालों को तो आप नहीं चेंज कर सकते, उनकी सोच आप नहीं बदल सकते, क्योंकि वो नहीं जानते कि भाई क्या रिलेशनशिप होता है ट्विन फ्लेम्स का। तो उनको नहीं पता, क्योंकि वो लोग सोए हुए हैं, उन्हें नहीं पता क्या 3D 5D क्या सोल कनेक्शंस, उन्हें नहीं पता। लेकिन आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका और आपके ट्विन फ्लेम का कनेक्शन क्या है, ठीक है। आप लोगों को कैसे साथ में आना है, और अभी तक भी कितनी सारी बैटल्स को आपने लड़ा है, जीता है, और आप यहाँ तक आए हैं, और आगे भी आप ये कर पाएंगे। बस ये कि कॉन्फिडेंट रहिए, किसी भी नेगेटिव एनर्जी को एनर्जी नहीं देनी है आपको, ठीक है। जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको अपने अंदर हील करने की ज़रूरत है आपको। अगर आपका TF आपको कुछ ऐसा शो कर रहा है जिस चीज़ से आप परेशान हो गए, ट्रिगर्ड हो गए हैं, इसका मतलब वो चीज़ आपके अंदर है, वो वीक पॉइंट आपका है, वो इशू, वो अपसेट आपके अंदर है। आपको उसे जितना जल्दी हो सके उतना हील करने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को सोचना छोड़ दीजिए कि आपके TF को आपसे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। जितना फ़र्क आपको पड़ता है उतना ही फ़र्क उनको भी पड़ता है, ठीक है। बट चीज़ें जैसे आपके लिए आसान नहीं थी, उनके लिए भी आसान नहीं है। बट ये था कि डिवाइन फेमिनाइज जो होती हैं अपने हार्ट से चलती हैं, अपनी सोल को सुन पाती हैं, डिवाइन से कनेक्टेड होती हैं, तो डिवाइनली जो साइंस उनको दिए जाते हैं ना, वो उनको एक्सेप्ट करती है, उनको देखती है, और उनके अकॉर्डिंग जो है वो काम भी करती है खुद के ऊपर। लेकिन मस्कुलाइज जो होते हैं, जो माइंड से ऑपरेट करते हैं, 3D से करते हैं, लॉजिकल होते हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें इतना आसान नहीं होता। तो उनको चीज़ों को समझने में वक्त लगता है। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है
कि आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है, बट हाँ कुछ एनर्जीज़ हैं ऐसी ट्राई करती हैं, वो भी इस वजह से कि शायद आपको कुछ लाइफ लेसन्स उनसे लेने हैं, कुछ सीखना है। क्योंकि देखो कुछ भी आपके साथ बुरा होता है ना, उसके बाद आप देखते हैं कि आपने इन चीज़ नोटिस भी की होगी, आप एक नई पावर के अंदर आ जाते हैं और भी ज़्यादा एनर्जेटिक वे में आप अपना पर्पस का जो है ना कर रहे होते हैं। सो गाइज़, ये थी एक एनर्जी अपडेट। आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। बहुत सारे लोग इस एनर्जी से गो थ्रू हो रहे होंगे, तो शायद मैं थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो आप